की, जिस तरीके से प्रशासन ने कहा था कि यहाँ तक आप लोग रुकिए, इससे आगे अगर किसान जाते हैं तो लगातार वहाँ से आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेट लगातार फायरिंग की जाती है। कैसे देखते हैं कल की मीटिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगता है सरकार आप लोगों के सामने झुकेगी, जिस तरीके से किसान हजारों लाखों की संख्या में डटे हुए हैं। देखिए बात ऐसी है, सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर प्यार से मान जाती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि मीटिंग का कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि इस आफ्टर 20 कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, इलेक्शन सिर पे हैं और गवर्नमेंट बस इसको टाइम निकाल रही है कि कब 20 तारीख आ जाए। हमें पता है गवर्नमेंट मानने वाली नहीं है, ठीक है, नहीं मानेगी कोई बात नहीं। ये बॉर्डर तो दिल्ली तो कई बार फतेह की है पंजाबियों ने, तो इस बार भी कर देंगे। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से कल बताया जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और चौथे दौर की बैठक के बाद शायद किसान इंतजार न करे, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो जाएगी, इसके बाद कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो लगता है कि कल अगर फैसला नहीं आता तो कल ही आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, जब भी हमारे लीडर हमें एक इशारा कर देंगे हम तो कर देंगे उसी टाइम चढ़ाई। ये बाबा बघेल सिंह के वारिस हैं, दिल्ली तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली तो कर देंगे फतेह जब करने पे आगे। हमें सरकार से किसी से कोई डर नहीं है, हमें जेलों में भेजना है भेज दें, हमें कोई डर नहीं है किसी से। मरना तो एक दिन है, घर से बैठने के बजाय घर पे भी मौत आ जाएगी, लेकिन मरेंगे तो अनक की मौत मरेंगे। 13 तारीख को हमने देखा, 14 तारीख को हमने देखा, आप लोगों ने काफ़ी कोशिश की, ट्रैक्टर लेकर यहाँ तक पहुँच गए, एक ट्रैक्टर सामने भी पहुँच गई, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दिया गया। लेकिन अगर बातचीत फेल होती है तो आपको नहीं लगता सरकार और तेज तैयारी करेगी? कोई बात नहीं, अभी वो पीछे हमारी फुल तैयारी है, उससे भी बढ़िया तैयारी है। जब हमला करेंगे फिर देखेंगे, जब क्या तैयारी होंगे। तैयारियां फुल है, वो आपको बताएंगे, कुछ प्राइवेसी भी होती है सभी कुछ। अब मीडिया के सामने गवर्नमेंट तक नहीं ना बताना हमने कुछ। ड्रोन की तैयारी आप लोगों ने पतंग से की? मैं कह अगर पतंग से हम 10 लाख का ड्रोन फेंक सकते हैं तो पंजाबी बहुत कुछ, पंजाबी जुगाड़ू होते हैं, ठीक है, बहुत कुछ कर देंगे। अच्छा ये बताइए, ये आंसू गैस का जो गोला है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बताया जा रहा है कि भाई जो पानी के जो वाटर कैनन है उसको पिछली बार पाइप को काट दिया था, लेकिन ये आंसू गैस के गोले का क्या तोड़ है आप लोगों के पास? हमारे पास स्प्रे वाले पंप हैं, अगर हम आगे इनको भागते रास्ता नहीं मिलेगा, उसमें मिर्ची डाल के हम भी बहुत सारी तैयारी है अभी किसानों की। आगे आगे देखिए होता है क्या। कुछ किसान नेता बता रहे थे कि हाइड्रा मशीन की भी तैयारी। हाँ फुल तैयारी है जी, जैसे हमारे नेता लोग हमें बोलेंगे लीडर, वैसे तैयारी करेंगे सभी। ये सारी नौजवानियाँ जोश से भरी पड़ी है, बस एक इशारे की देर है। अभी इशारा कर दे अभी कूच कर देंगे। हाँ गोलियों से डरने वाले नहीं है पंजाबी। ये बताइए कि 13 महीने पिछली बार बैठे थे, लगता है कि इतनी आसान है लड़ाई? आप लोग दिल्ली भी पहुंच गए, तो चुनाव की घोषणा होगी, फिर 4 महीने लगभग वक्त बचेगा चुनाव में, इसके बाद ही नई सरकार बनती है, चाहे मोदी सरकार बने कोई और सरकार बने, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। तो फिर से तैयार है उतने लंबे वक्त तक आप टिकने के लिए? देखिए ये तो डिपेंड है टाइम पे, कब तक ये सरकार ने माननी है, कब तक माननी है। हमारे पंजाब में बाबे नानक का 20 रुपए का लंगर है, ठीक है, आज तक चल रहा है। वो चाहे 1 साल बैठना पड़ जाए, 2 साल, आपने पिछले किसानी मोर्चे में देखा है, 1 साल 3 महीने तक चला है। ये बाकी देखते हैं कब तक सरकार झुकती है, झुकाएंगे। 3 दौर की मीटिंग लगभग फेल हुई, चौथी दौर की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तमाम युवा का कहना है कि अगर चौथी दौर की बैठक में कुछ नहीं निकलता है तो हम लोग दिल्ली जाएंगे। पक्का जाएंगे दिल्ली, ये कुछ नहीं निकलेगा दिल्ली जाएंगे, पक्का जाएंगे, चाहे गोली गिरे चाहे बम गिरे, दिल्ली जाएगा। पंजाब का सरदार मरने से नहीं डरता है, शहीदियाँ पाएंगे। हमें अपने हक लेने जा रहे हैं, किसी के हक का वास्ते नहीं जा रही। हमारी जी मंगा है वो नजायज मंगा है, मोदी जेड़ा धक्का करता है, ये धक्का नहीं चलने देंगे इसका। लेकिन 2 दिन 13 तारीख और 14 तारीख को हमने देखा कि यहाँ से आगे तक नहीं बढ़ने दिया गया। अगे तो जेड़े हमारे प्रधान हैं वो रोक रहे हैं, ये क्या चीज़ है? इन्हें तो अगे हमको एक बार आधे घंटे में इनको साफ कर देंगे, आधे घंटे में साफ, आधे घंटे में साफ कर कर दिल्ली पहुँच जाएंगे। हाँ ऐसे नहीं होएगा, जब तक साढ़े अहदेदार नहीं देते ना उगल तक हम रोकते हैं इनको, सबको रोका हुआ है। नहीं तो आंसू गैस के गोले का, ड्रोन का इलाज तो आपने कर लिया, आंसू गैस के गोले का क्या? हमारे गुरुओं ने पहले फरमाया भाई मरना कबूल है, जिंदगी की छड़ दे आस। हाँ पहले मरना कबूल है, कोई बात नहीं है। कितने को मार लेंगे? 10 को, 100 को, 50 को, 500, 1000 को,
हमारी पहले अब गुरुओं ने कुर्बानियां करियां, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने हमने जमीना दियां, ऐसे हम जमीना नहीं छोड़ेंगे। आगे यहाँ तक तो आप लोग आए, आगे खट्टर सरकार है और पानीपत, सोनीपत और तमाम जगहों पर बैरिकेड है। वो कुछ भी नहीं है, सब चाक देंगे, खट्टर फट्टर को नहीं रहने देंगे। खट्टर फट्टर भी थोड़े दिन का, मोदी भी थोड़े दिन का, ये ऐसे काम करता रहेगा। अच्छा, ये भी थोड़े दिन के ऐसे काम करते रहेंगे। ये सब कर देंगे, अपनी मंगा के लिए जाएंगे, साथ में ही जाएंगे। दिल्ली के हम जितना मर्जी मार ले, हम इनको मारेंगे नहीं। ये हमारे भाई हैं, इनको नहीं हम मारेंगे। हम इसको खाना भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, सब कुछ इन्हें की सेवा करेंगे। ये हम मार लें। ये प्रशासन ने बनना हुआ है सरकार का, इनकी नौकरी है, इनकी नौकरी है। इनकी नौकरी को हम खराब नहीं होने देंगे। हाँ, हमारे पर जो मर्जी होए। खबर ये भी है कि दिल्ली के ITO तक प्रशासन तैनात है, वहाँ भी कंटेनर रखवा दिए गए हैं, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं जो है दिल्ली तक पहुँच सकते हैं किसान। ओ पहुंचना भाई, ये तो तू गले छड़ दे जा। तुमनु एक ही बात बोल दी, हमनु पहले मरन कबूल, जिंदगी की छड़ दे आस। हमारे गुरुओं ने हमनु मरने का पहला छूट दिया है। हम मरेंगे, अपनी कुर्बानियां पाएंगे। ये मरेंगे कहाँ, इनको भी नहीं पूछेगा। हमारे बड़े बड़े ये बताइए, दिल्ली तक तैयारी सरकार ने कर ली है और यहाँ से दिल्ली तक 25 जगह कम से कम ऐसे हैं जहाँ पर बैरिकेड किए गए हैं, गड्ढे लगाए गए हैं, सीमेंटेड इस तरीके से पक्के जो है इंतजाम किए गए हैं। पहले आपने बोला ना कि आप दिल्ली पहुँचेंगे, दिल्ली कोई हमारी है, हमारी राजधानी है, ये हिंदुस्तान हमारा है, वहाँ हमारा हक है। अभी देखो, स्वामीनाथन की बेटी ने बोला कि इनका हमारा जमहूरी हक है कि हम अपना विरोध करें, अपने हकों के लिए लड़े, है ना। अब भले वो लगाया है, उसने 25 जगह बैरिकेड करके रखा है, ऐसा कोई नहीं है कि हम उनके साथ कोई भिड़ना है। जैसे यहाँ रोका है, आगे रोक लेगा, करनाल रोक लेगा, पानीपत रोक लेगा, सोनीपत रोकेगा। हम रुकते रुकते हम अपने हकों के लिए बिल्कुल दिल्ली जाएंगे। लेकिन ये बताइए कि अभी जैसे चुनाव की घोषणा लगभग 20-25 दिन में या 1 महीने में हो जाएगा, ये पॉसिबल है। इसके बाद 3 महीने तक चुनाव है, चुनाव के बाद चौथे महीने में कोई नई सरकार बनेगी, या तो यही सरकार बने या नई सरकार बने। उसके बाद तो क्या 5 महीने के लिए लड़ाई के लिए फिर से तैयार हैं आप लोग? पहले तो ये इसीलिए ये लड़ाई इसीलिए की क्योंकि इस सरकार ने पहले वादे किए थे। ये 2-3 महीने के बाद ये अगर उतर गई तो फिर ये अगली सरकार बोलेगी कि आपके साथ जिसने वादा किया था तो आपने उससे मांगे क्यों नहीं अपनी पूरी करवाई। पूरी हमारी जो इम्प्लीमेंट करनी थी, सिर्फ मानी हुई मांगों को ही लिए हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये फिर प्रोटेस्ट एक नागरिक का, भारत के नागरिक का। और आपने बोला ना खट्टर आगे, खट्टर की वो है, ये हिंदुस्तान है, खट्टर का थोड़ी ना इलाका है। वो तो 1-2 अभी कब है उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उतर जाएगा, दूसरी सरकार आ जाएगी। वहाँ सरकार की कोई, यहाँ खट्टर साहब की कोई यहाँ बपौती तो नहीं लिखा ली कि हरियाणा उसी का हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उधर से आया, दिल्ली से जब आया तो मैंने देखा बीच बीच में बैरिकेड है। और किस तरीके से पिछली बार भी जो है, जब 26 महीने पहले आप लोग दिल्ली गए थे तो सोनीपत में, पानीपत में हाईवे पे गड्ढे किए गए थे, उसी तरह की और उससे ज़्यादा तगड़ी तैयारी है। बिल्कुल सर, उसने पूरी तैयारी की रख रखी है। हमारा ये जो प्रोटेस्ट है पूरी शांतिपूर्वक है। यहाँ पूरे किसी के हाथ में कोई चीज़ नहीं है। और वहाँ जाके देखिए, सबके पास ऐसे गने, उंगली उनकी उसके ट्रिगर के ऊपर उंगली है। किसी के व्यक्ति के पास सिवाय झंडे के कोई ऐसा कोई मिशन नहीं है। और जो इन्होंने गोले, आंसू गोल के कितने हमारे 2 किसान शहीद भी कर लिए, है ना। कितने की 2-3 लड़कों की आंखें ही ख़त्म कर दी। और कितने ही इंजोर्ड हैं। ये तो मने बंदूकें चला रहे हैं, जिसके मने बंदूक के शर्रे इनके शरीर से निकाले।